तो सुनो तो पहले लिखा देते हैं। देखो हम लोग किसका मान निकालते थे, डी का मान। अगर बड़ा हो जाता तो जीरो से क्या लिखते बताओ, मूल और क्या लिखते तो वास्तविक और असमान। वास्तविक और असमान बोलते हैं, ठीक है ना। अगर डी का मान निकालते हैं जीरो निकलता है तो क्या बोलता है, वास्तविक और समान। और डी का मान अगर छोटा निकल जाएगा जीरो तो क्या बोलेंगे, वास्तविक नहीं है या कोई वास्तविक नहीं है, जो भी है अपना, है ना। अब देखिए 8 का था अपना, 8 का दूसरा सवाल। 8 का दूसरा सवाल देखिए क्या है, ए स्क्वायर पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बराबर 0, है ना। देखो ये बिहार बोर्ड में पूछा हुआ 2015 में। क्या पूछ रहे हैं? ये भी पूछा हुआ है, तो देखो ना क्या ए स्क्वायर पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। बताओ इसमें ए का मान कितना है बताओ। ए का मान है ए स्क्वायर पी स्क्वायर, बी का मान कितना है 0 और सी का मान कितना है माइनस क्यू स्क्वायर, है ना। इसमें क्या निकालने के लिए करा है, यदि मूल वास्तविक हो तो उसका क्या करना है, मूल निकालना है ना। पहले हमको ये चेक करना पड़ेगा उसका मूल वास्तविक है कि नहीं है। तो बोलो डी निकाल के देखते हैं, डी बराबर क्या हो जाएगा, दिखाओ, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी मतलब कितना का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर माइनस 4, ए के जगह पर ए स्क्वायर पी स्क्वायर गुने माइनस क्यू स्क्वायर। अब यहाँ पे 0 हो जाएगा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 4 ए स्क्वायर पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। अब 0 में प्लस करेंगे तो बताओ क्या हो जाएगा, 4 ए स्क्वायर पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। देखिए डी का मान निकला ना, तभी किस में निकला है, प्लस में। इसका मतलब क्या 0 से बड़ा ही होगा। अब लोग देखो डी का मान क्या निकला, प्लस निकला ना, इसका मतलब क्या 0 से बड़ा होगा। तो मूल बताओ क्या होगा, इसका वास्तविक होगा, है ना। ये पूछ रहा है वास्तविक है कि नहीं है, बोलिए चेक कर लिए। तो क्या लिख देना है, इसका मूल वास्तविक है, मूल वास्तविक है, ठीक है। आगे देखिए फिर, अब इसमें करा है मूल निकालने के लिए। सुनो मूल मतलब क्या, एक्स का मान। अब देखो आपके पास समीकरण क्या है, ए स्क्वायर पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर और माइनस क्यू स्क्वायर बराबर 0। हम क्यू को इधर भेज दे, कैसे भी निकाल सकता है। तो बोलो इधर क्या बच जाएगा, ए स्क्वायर पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर, है ना। अब हमको एक्स स्क्वायर का मान निकालना है, तो क्या हो जाएगा बताओ, क्यू स्क्वायर अब बट्टा ए स्क्वायर और पी स्क्वायर। हमको एक्स का मान निकालना है ना, ए स्क्वायर भी इधर भेजना पड़ेगा। जिनको समझ में आया देखो यहाँ पर, मतलब क्या हो जाएगा, बस क्यू को भेज दो, क्यू किस में जाएगा, प्लस में जाएगा। देखिए यहाँ पर सुनो, ए स्क्वायर पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इसको भेज देंगे तो कहाँ जाएगा, ये प्लस में जाएगा। अब हमको एक्स का मान निकालना है, तो एस स्क्वायर बराबर लिखते हैं, तो ये दोनों कहाँ चला जाएगा, बट्टा में आएगा। अब हमको एक्स का मान निकालना है, इस पर स्क्वायर है, इस पर देगा, इस पर क्या आ जाएगा, रूट हो जाएगा। कहने का मतलब एक्स का जो मान निकल जाएगा, रूट अंडर क्यू स्क्वायर बट्टा ए स्क्वायर पी स्क्वायर। तो बोलो इसका तो प्लस माइनस दोनों निकलेगा, ऊपर में 2 क्यू, एगो क्यू निकल जाएगा, एगो क्यू हो जाएगा, अब बट्टा में 2 पी, एगो ए है, 2 एगो निकलेगा और एगो पी, प्लस में निकलेगा माइनस, मतलब एक्स का मान क्या हो जाएगा, क्यू बट्टा ए पी और माइनस क्यू बट्टा ए पी। चलिए और पूछो, आर्ट्स में और कोई दिक्कत है तो जो लोग तो भी कल छापीस में से दूंगा, हाँ धो कंडा तुम लागल छापे में, हाँ अभी बनाती हो, हाँ किया घर पर कौन को कर चलिए, हाँ मार थे कोनो बात नहीं। चलो बताओ और बताओ, कोई भी दिक्कत है बोलो, कोई भी आदमी। और पूरा बन गया, पूरा बन गया। इतना अच्छा विद्यार्थी हम लोग आज तक नहीं देखे थे हम, बढ़िया विद्यार्थी है ना। तुम लोग का बड़ा की तुम लोग देगा ना। कोई दिक्कत बताओ।
सीख रहा है, बहुत बढ़िया बात है। 9 से चलिए देखिए आप 9 से नमा से ना बोलो ना, कोई दिक्कत है तो पूछो ना, गए दिक्कत हो नहीं कुछ। देखो सुनो ध्यान दे, नम्मा में सब सवाल एक जैसा है। नम्मा में नम्मा का पहला सवाल देख लीजिए, क्या लिखा हुआ है इसमें, px² माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0। देखिए इसमें क्या लिखा है, मूल बराबर है, तो बोलो तो मूल बराबर है तो कौन सूत्र लगाएंगे, ये वाला कि ये वाला कि ये वाला, किसका लगा देंगे। मूल थोड़ा निकालने के लिए कह रहा है, इसमें मूल बोलेगा तो माइनस b बटा 2 लिखेंगे। हाँ, मूल निकालने के लिए तब माइनस b बटा 2, हमको मूल यहाँ निकालने के लिए करा है, यहाँ करा है p का मान निकालने के लिए। ध्यान समझिए, देखो मूल बराबर है ना, इसमें लिख दिया मूल बराबर, इसका मतलब d बराबर क्या कर देंगे 0, है ना। यहाँ पर लिख दीजिए, पहले a का मान निकालो, कितना है a का मान p, b का मान -5 और c का मान 3, है ना। अब कोई दिक्कत है तो बोलो यहाँ पर। d बराबर क्या लिख देंगे 0, d बराबर 0 क्यों लिखे, d बराबर है 0, इसमें क्या करा है मूल बराबर। अब बताइए इसका सूत्र फिर क्या होता है, b² माइनस 4ac बराबर 0। अब b के जगह पर कितना -5 का स्क्वायर -4, a के जगह पर p और c के जगह पर 3 बराबर 0। कितना हो गया ये 25 माइनस 12p बराबर 0, तो -12p बराबर -25, तो p बराबर क्या हो जाएगा -25 बटा -12 कट गया, तो कितना निकल गया 25 बटा 12, ये क्या हो गया p का मान निकल गया। क्लास में आया, दोबारा समझाते से बताओ। हाँ आगे देखिए, अब 10वां नंबर सवाल देखो, सुनो 10, 11, 12, 13 सब पूछता है परीक्षा में, है ना। बहुत सारा क्वेश्चन आपको गाइड में भी मिलेगा, 10, 11, 12 से क्वेश्चन सब। इसमें क्या करें, देखिए 10वां नंबर सवाल में a plus b does not equal to 0। देखो ये कुछ सुनो, ये कुछ नहीं दिया हुआ है, आगे देखिए क्या दिया हुआ है, a प्लस b का x² प्लस ax माइनस b बराबर 0। अब ध्यान समझना, यहाँ पर करा है कि मूल वास्तविक होंगे, इसे सिद्ध करें। क्या करें इसमें करने के लिए, इसका मूल जो है ना वास्तविक होगा, ये अब क्या करना है सिद्ध करना है। तो सिद्ध कब होगा, d का मान क्या होना चाहिए, या तो बराबर होना चाहिए और नहीं तो बड़ा होना चाहिए। इसमें d का मान निकालेंगे। बताओ पहले a का मान कितना होगा, रुक जाओ बोलो a का मान कितना हो जाएगा, बोलते तो बताओ। a प्लस b का मान कितना हो जाएगा a, और c का मान कितना हो जाएगा -b। आप d बराबर निकालिए, कितना निकलता है लिख दीजिए b² माइनस 4ac निकालेंगे। इसके जगह पर कितना लिखेंगे बताओ, a का स्क्वायर -4, a के जगह पर a प्लस b और c के जगह पर -b। अब यहाँ क्या हो गया a² माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब देखिए 4 से क्या हो जाएगा, ab का भी गुना हो जाएगा, अब b से भी इधर गुना हो जाएगा। देखो तो यहाँ पे 4 से गुना करते तो कितना हो जाएगा 4a प्लस 4b, 4a प्लस 4b। इधर किससे गुना हो जाएगा, फिर b से भी गुना, माइनस यहाँ कर दिया ना, माइनस माइनस समझ में आया। फिर करिए कितना होगा, यहाँ बताओ a² प्लस यहाँ गुना कर देते हैं 4ab, यहाँ करेंगे तो क्या हो जाएगा 4b²। देखिए ये अभी किसमें निकला है, प्लस में, इसका मतलब क्या, d का मान 0 से अधिक ही होगा। प्लस मतलब क्या, 0 से बड़ा ही होगा, है ना। लिखेंगे d बराबर धनात्मक चिन्ह, देखो d बराबर धनात्मक है, इसीलिए इसके मूल वास्तविक होंगे, है ना। d बराबर क्या है, धनात्मक है, इसलिए इसका मूल क्या हो जाएगा वास्तविक। आगे देखिए फिर इसमें क्या कर रहे हैं, p का मान निकालने के लिए, ठीक है 11 का पाला
2px² प्लस 3x प्लस 1 बराबर 0। इसके मूल क्या है? वास्तविक। वास्तविक है। मूल वास्तविक है, ये आपको दिया हुआ है, ध्यान समझना। तब इसमें क्या निकालने के लिए कहा है? निकालने पी का मान, है ना। अब देखो, अगर बराबर कहता ना तो हम लोग बस ये सूत्र लगा देते। अगर बोल देता कि मूल वास्तविक और असमान है तो ये सूत्र लगा देंगे। लेकिन यहाँ पर क्या कर रहा है? मूल वास्तविक है, तो वास्तविक है तो आपको दोनों लगाना पड़ेगा। अब यहाँ देखिए दोनों कैसे लगेगा, ध्यान से। यहाँ पर डी का मतलब क्या हो जाएगा? बराबर भी हो जाएगा, बराबर भी हो जाएगा, किससे? 0 से। इसका मतलब समझिए, देखो ये कब लगाएंगे परीक्षा में, यही बात पूछेगा आपको। रहे लड़का इधर समझ, हमरा नहीं कही क्या कर। देखो ध्यान से, अगर बोल देगा मूल वास्तविक और समान है तो क्या लगाते? ये लगाते, डी बराबर 0 लगा देते। अगर पूछता है मूल वास्तविक और असमान है तो डी का मान बराबर 0 लगा देते। लेकिन यहाँ पर क्या कर रहा है? मूल वास्तविक है, तो वास्तविक आपको इसमें भी और इसमें भी है, इसलिए क्या करेंगे? दोनों लगा देंगे। अब इसका मतलब क्या हो गया? डी का मान बराबर भी है और डी का मतलब क्या है? बराबर भी है। यहाँ इस बात को ध्यान रखना है। अब बताओ इसका लगा सूत्र क्या हो जाएगा? इसकी जगह पर क्या हो जाएगा? b² माइनस 4ac बराबर 0। अब बताइए b के जगह पर रखिए, क्या रखना है? b के जगह पर क्या रखना है? 3 का स्क्वायर माइनस 4, a के जगह पर 2p गुण c के जगह पर कितना है? 1, और ये बड़ा हो जाएगा और बराबर हो जाएगा किससे? अब इधर का मान निकालिए पहले आप लोग, है ना। तो कितना हो जाएगा ये? 9 माइनस 8p बराबर 0। अब ध्यान दीजिए, 9 को उधर भेजेंगे, 9 को भेजेंगे इधर ना, तो बोलो क्या हो जाएगा? माइनस 8p बराबर क्या हो जाएगा? -9। अब यहाँ तक कोई दिक्कत है? सो बताओ, 11 में दिक्कत है? अब यहाँ देखिए ध्यान से सुनो, अब माइनस वाला उधर ले जाएंगे ना, जब माइनस वाला जाएगा इधर तो ये भी क्या हो जाएगा? ऐसे करके पलट जाएगा। ये नियम भूलना नहीं। अगर माइनस वाला संख्या इधर से अगर इधर जाएगा तब क्या हो जाएगा? ये चिन्ह भी क्या हो जाएगा? पलट जाएगा। अब देखो कैसे पलटेगा। मतलब यहाँ पर बताओ p का मान जो क्या हो जाएगा? ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, -9/-8। अब इससे ये कट जाएगा, तो बोलो यहाँ पर p बराबर क्या निकल गया? 9/8। इसको हम लोग कैसे समझेंगे बताओ? p का जो मान होगा 9/8 से बड़ा कि छोटा? छोटा। p का मान 9/8 से छोटा और बराबर। देखो आंसर में क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा है? 9/8 से छोटा या बराबर। ये सवाल में हम यहाँ लगा देते हैं, बीबीए लगा देते हैं ना। इस पर गौर से बनाते हैं अभी हम। इसके दूसरा में भी यही करा है, मूल वास्तविक निकाल देंगे, ऐसे ही लगा देंगे, है ना। अब ये देखिए 12 नंबर सवाल क्या करा है इसमें? सिद्ध करे कि इतना धन होगा यदि x का मान 2 से बड़ा होगा और x का मान 2 से छोटा होगा। खैर ये हम बना देंगे, पहले इसका दूसरा ही बना देते हैं। ये अच्छा सवाल है। किसका मतलब 11 का दूसरा आप ही लोग बनाएगा, बस लिखते हैं 5p x² माइनस 8x प्लस 2 बराबर 0। 5p² माइनस 8x प्लस 2 बराबर 0। देखिए इसमें भी क्या कर रहा है? मूल वास्तविक है। इसमें से पहले a का मान बता दीजिए आप लोग, कितना होगा? 5p, b का मान -8 और c का मान 2। इसमें कह रहा है मूल वास्तविक है, बराबर छोटा है, मूल वास्तविक है। ध्यान समझिए, देखिए अगर बोल देता ना कि मूल वास्तविक और असमान है, दोबारा हम बात को कितना बार बोल रहे बात को? अगर पूछेगा मूल वास्तविक और असमान है, लड़की लोग बताइए क्या लगाना है तब? डी बड़ा है 0 से। अगर पूछ दे मूल जो है ना वास्तविक नहीं है तब कौन लगाएंगे? डी छोटा है 0 से। अगर मूल बराबर और बराबर है तो क्या लगाएंगे? डी बराबर 0। लेकिन यहाँ क्या कर रहा है? मूल वास्तविक है, तो बोलो यहाँ पे क्या लिख देंगे? डी बड़ा है और बराबर भी है 0 से। इसके जगह पर लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? b² माइनस 4ac बड़ा और बराबर है 0 से। मतलब इसकी जगह पर क्या रख देंगे? -8 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह पर 5p गुने 2 बड़ा है ऐसे करके,
अब बोलो यहाँ पर कितना हो जाएगा 64 और 5 का 20 20 गुना 40 पी बराबर लड़की लोग बताएगी -40 पी। अभी तो ऐसे ही रहेगा ये -64। अब हमको यहाँ पर पी का मान निकालना है तो बोलो ये क्या हो जाएगा, पलट जाएगा ऐसे करके क्योंकि माइनस वाला इधर जा रहा है। -64 बटा -40 काट दीजिए इसको, 8 से काटे 8 पंचे माइनस कट जाएगा 8 के 64। तो पी का मान बताओ क्या हो गया 8 बटा 5। इसको हम लोग कैसे बोलेंगे 8 बटा 5 से छोटा है या बराबर है। इसमें लिखा हुआ है कि 8 बटा 5 से छोटी या बराबर वास्तविक संख्या। ठीक है, अब इसमें 12 देखिए तो देखिए यहाँ पर सवाल क्या दिया हुआ है x² - 3x + 2। ध्यान समझिए, सिद्ध करे कि x² - 3x + 2 धन होगा। धन मतलब क्या होता है प्लस में, मतलब क्या प्लस, इसका मान क्या हो जाएगा मतलब प्लस में निकलेगा। करेक्ट कब निकलेगा सो देखिए, यदि इसमें क्या दिया हुआ है x बड़ा हो 2 से या x छोटा हो 1 से। अब आप लोग ऐसा संख्या करो, सिद्ध निकालो कि x का मान 2 से बड़ा होना चाहिए। x का मान बताओ कौन संख्या होगा जो 2 से बड़ा होगा। x का मान कुछ ले सकता है लेकिन 2 से बड़ा तो 3 हो जाएगा। इसमें क्या कर सकते हैं x बराबर 3 ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं। और दूसरा कंडीशन में फिर क्या कर रहा है x का मान 1 से छोटा 0 ले सकते हैं। और क्या क्या ले सकते हैं बताओ, -1 ले सकते हैं, -2 -2 भी ले सकते हैं। बताओ तो इसमें x का मान हम लोग 2 ले सकते हैं, x का मान 2 नहीं ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पर क्या कर x का मान बड़ा होना चाहिए 2 से। तो बड़ा आपका 3 और ले लिए, आदमी 5 भी ले सकता है, 7 भी ले सकता है। और फिर कह रहा है दूसरा कंडीशन में कि x का मान 1 से छोटा होना चाहिए, तो 0 नहीं तो 1 नहीं तो 2 मतलब माइनस में जाएगा। अब इनमें से किसी मान को यहाँ पर रखेंगे और देखेंगे धन आता है कि नहीं आता है। नहीं बोलो ज्यादा, सबको समझाने तुमको है ना, जैसे लगता है कि मतलब सब कोई सीख रहा है बोल रहा है तब, और नहीं बोलेगा तुम बोलेगा कोई नहीं सीख रहा है तो सबको सिखाएंगे। फिर यहाँ समझ में आया, यहाँ बोले ये मेन सीखना है। इसमें बताओ पीछे से, बताओ पीछे डिपार्टमेंट, x का मान बड़ा 2, इसका मतलब बताओ क्या हुआ, पीछे लड़का बताएगा। पचमे से पढ़ता आ रहा है चौथा से, x का मान बड़ा है 2 से, इसका मतलब क्या हो गया x का मान कितना लेगा 3 ले सकता है, 4 ले सकता है। यहाँ पर मतलब 3 भी ले लिए, कोई आदमी यहाँ 5 भी ले सकता है, 6 भी ले सकता है। दूसरा कंडीशन में कह रहा है इसमें कि x का मान छोटा होना चाहिए किससे 1 से। तो 1 से छोटा कौन कौन हो जाएगा 0 हो जाएगा और -1 -2। अब इसमें से एगो 2 मान इसमें क्या कर देंगे रख देंगे, आप देखेंगे इसका मान धनात्मक आता है कि नहीं आता है। कर दे हम, कर लेगा आप लोग, बोलो ना फिर आदमी बोलो ना, चलो कर देते हैं। चलो बोलो x बराबर 3 रखने पर, रखते यहाँ पर 3² - 3 गुने 3 + 2, यहाँ कितना हो जाएगा 9 - 9 + 2। अब देखिए 9 9 क्या हो जाएगा कट जाएगा, 2 निकल गया, धनात्मक निकल गया। देखो माइनस वाला भी को रख लेते हैं है ना। चलो x बराबर -1 रखने पर, x बराबर -1 रखने पर है ना। चलो रखो x बराबर -1, इसी में रखना है तो बोलो क्या हो जाएगा -1 का स्क्वायर, फिर -3 है आप गुने -1 आप फिर +2। बोलो यहाँ कितना हो जाएगा 1, यहाँ कितना हो जाएगा +6 +3 आप +2 है ना। तो कितना हो जाएगा बताओ क्या हो जाएगा। और तुम सर बोलती थी गुना कर दी थी, गुना कर दे रहे हो, समझ में आया। ऐसे निकल, यहाँ भी प्लस निकला, यहाँ भी प्लस निकला, तो क्या हो गया सिद्ध हो गया। अब 13 देखिए कह रहा है पी के किन, बुरा नहीं मानना, अरे बोलो तुम बुरा नहीं मानना कि हमको सब चुप करा दिए बोलते हैं तो, हाँ हम सबको समझा के लेके चलते हैं, हमको चलना है। कह रहा है पी के किन मानों के लिए द्विघात व्यंजनों के मूल के वास्तविक गुणनखंड होंगे। वही बात
कह रहा है पी का क्या मान निकलेगा, पी का, इसमें देखो स्पष्ट नहीं किया होगा कि पी का क्या मान निकालना है। कह रहा है पी के किन मानों के लिए द्विघात वास्तविक के उसके मूल्य क्या हो जाएगा, गुणनखंड होंगे। मतलब क्या, डी का मान क्या कर रहा है, वास्तविक होंगे। तो इन दोनों में से क्या ले लेंगे, कोई एक ले लेते हैं इसमें हम ना। 13 के पहला आपका आप ही लोग बताएगा 4x² माइनस एक्स प्लस पी, 4x² माइनस एक्स प्लस पी। इसमें कह रहा है पी का मान निकालने के लिए, और इसमें ऊपर में लिखा हुआ है व्यंजकों के वास्तविक गुणनखंड होंगे। चलो गोलू तुमने बताना, और तुम दोनों आदमी बताना, बाकी कोई आदमी बताओ। तू बता दो। हाँ, क्या इसका कह रहा है वास्तविक होने के लिए, वास्तविक या मूल वास्तविक है ना, है। तो बोलो क्या लगाना है, बताओ। दोनों में से कौन है वो? दोनों में से दोनों लगाना है। दोनों लगाना। मतलब लगाओ, कैसे लगाओगी, क्या लिखे यहाँ पर, बोलो। x बराबर b² माइनस 4ac b² माइनस 4ac बराबर 0। बराबर ही क्यों होगा, बताओ। दोनों मतलब ऐसे बताया ना, ये भी और 0 मान डालो यहाँ पर। 0 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, गर्दन उड़ा देंगे तुम्हारा, क्या समझी। माइनस 1 का बोलो ए का मान कितना, तुम हड़बड़ा आती हो, तुम जो है ना हड़बड़ा आती हो, यही दिक्कत है। अस्थिर रहोगी सब समझ में आ जाएगा। जैसे लगता है क्या करना नहीं करना है। हम मेरे साथ भी एग्जाम में, ये भी टीचर वाला एग्जाम में यही हुआ था, हड़बड़ा गए थे, क्वेश्चन देने से पहले डर गए थे हम, क्या होगा नहीं होगा। आज देखो जो होना तो हो ही गया इसलिए हड़बड़ा नहीं। रात में तुम जुड़ी थी ना, वो चौखटिया वहाँ जहाँ 4 गो रास्ता है ना, वहाँ झगड़ा हो रहा था, मेरा ध्यान था उधर, हम पढ़ा रहे थे इधर। एगो सूत्र के हम 3 बार लिखे तब जाके वो सही लिखाया है ना। कोई सूत्र था उसमें, चौखटिया पर हल्ला उल्ला हो रहा था। कौन चौखटिया है, जहाँ 4 बाबा का दुकान है, बाबा पान दुकान। नहीं, दोबारा बढ़िया सुनाते हैं। अच्छा चलो आंचल तुम बताओ, तुम दोनों बताओ कहाँ के सवाल है। 4x² माइनस एक्स प्लस पी बराबर 0। हर ब्राउन पहले इसमें ए का मान निकालो आराम से। ए का मान कितना हो जाएगा 4, बी का मान -1 और सी का मान पी। इसमें क्या करा है, मूल वास्तविक है। तो वास्तविक है, कल्पना बताओ क्या लगाओगी तब। मूल वास्तविक है b² माइनस 4ac b² माइनस 4ac बड़ा और बराबर 0 में। अब बोलो तो पी के जगह पर कितना रखोगी, -1 का स्क्वायर माइनस 4, ए के जगह पर 4 और सी के जगह पर पी। अभी ऐसे ही होगा। अब बताओ यहाँ पर 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा -16 पी। अभी बताओ ऐसे ही होगा, अभी कोई दिक्कत नहीं होगा, यहाँ पर चेंज नहीं होगा। अब बताओ क्या हो जाएगा, इधर कौन जाएगा, पहले 1 की -16 1 जाएगा, इधर क्या हो जाएगा -16 पी। ऐसे ही रहेगा अभी, अब -1 हो जाएगा। अब पी का जब मान निकालना है तो क्या हो जाएगा बताओ। तो पी का मान के लिए ऐसे हो जाएगा, अब -1 बटा -16, माइनस कट जाएगा। तो पी का मान देखो 1 बटा 16 है यहाँ पर, ये इसका क्या है आंसर हो गया। ठीक है। चलिए आगे देखिए, अब सुनो बताते हैं यहाँ पर 14 से लेकर के 18 तक में सारा गुणनखंड है। गुणनखंड मतलब क्या, फर्स्ट लास्ट को जो गुना करके हम लोग बनाते हैं, यही सवाल है इसमें। शुरू में तो 14 सवाल आसान तो रहा है। देखो ना 14 के पहला सवाल में क्या कर रहा है, 14 के पहला में है x² माइनस 2x बराबर 0। यहाँ से x का मान निकालो तो कैसे निकलेगा, इसको पहले इधर भेज दे हम, जहाँ दिए को रहेगा उसमें एगो को क्या करेंगे, इधर भेज देंगे, जहाँ दिए को रहेगा वहीं पर, वहाँ पर फर्स्ट लास्ट को गुना नहीं करेंगे। असम है ना, वही ना करें, जहाँ पर क्या हो जाएगा 2 ही होगा, एगो क्या करेंगे इधर भेज देंगे। तो बोलो यहाँ पर कितना हो जाएगा, x² बराबर 2x। कौन कटेगा बताओ, यहाँ पर एगो x, यहाँ पर 2x, एगो से एगो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो x का मान कितना निकला 2, एक ही निकला ना, तो एगो 0 ले लेते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ये।
सवाल में दो लिया हुआ है, हाँ, 2 देना है। 0 और 2, ठीक है ना। अब देखो तो 14 में पहला में से कर दे, इधर भी देना। तीसरा बताओ तो कैसे करेगा? कौन? तीसरा 14 का तीसरा, हाँ 14, हाँ 14 का चौथा बताओ, चौथा, हाँ ax² माइनस 2abx, तो बोलो कौन कौन कट जाएगा? ए से कट जाएगा, और एगो x कट जाएगा, x का मान कितना आंसर हो जाएगा? 2 भी हो जाएगा, और एगो 0 भी ले लेंगे इसमें, बन जाएगा ना। अब इसमें तीसरा भी देखो, 15 का पाला नहीं 15 का तीसरा, क्या है इसमें? 64x² माइनस 9 बराबर 0। 64, ध्यान समझना, 64x² माइनस 9 बराबर 0। अब बताइए यहाँ भी हमको क्या करना है? x का मान निकालना है। जब x का मान निकालना है तो बताओ कैसे करेंगे? एक उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा? ये 64x² बराबर 9, x² बराबर 9/64। x का जब मान निकालेंगे 9/64 और ये प्लस माइनस निकलता है तो क्या हो जाएगा? 3/8, एगो प्लस में हो जाएगा और -3/8 एगो माइनस में हो जाएगा, है ना। अब पूरा समझिए इसमें गुणनखंड करने वाला है, मतलब इसका हल निकालने वाला है। समझा ना। तो आप लोग क्या करना, जहाँ तक बनेगा वहां बनाना। कल ये चैप्टर क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। अब परसों आपका आज शुरू होगा कि 4 साल पहले बेटा का उम्र 3 गुना हो जाता है, 5 साल पे उसका उम्र 2 गुना हो जाता है, यही सवाल सब है। उसमें था 2 चर वाला, यहाँ पर 1 चर वाला। इसमें भी 2 संख्या 3 संख्या वाला सवाल सब है। इसमें देखो ना कितना सारा सवाल है। इसमें 35 को सवाल है, और कोनो कोनो में 2 को 3 को सवाल है। जब खत्म हो जाएगा ना, जब खत्म हो जाएगा तो ये समांतर श्रेणी, पहले ये चैप्टर 11वीं क्लास में पढ़ाई होता था समांतर श्रेणी, लेकिन 2010 या 11 में सिलेबस जब चेंज हुआ तो इसी क्लास में फिर आ गया, 10वीं में आ गया एपी। ये नया चैप्टर है, आसान चैप्टर है। उतारो। वैसे हम पढ़ाएंगे ना, मैथ आसान लगेगा, है ना। इतना बात फिक्स है।